हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न जो देख रहे हैं, और यह सेट नंबर 10 है। ऑलरेडी हम लोग 9 तक देख लिए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ अच्छा लगे तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो यह साइंस से रिलेटेड प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अब पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जी की इकाई यूनिट पूछा जा रहा है। तो जी की इकाई यूनिट क्या होता है? तो जी की इकाई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आवेग माप है। तो आवेग भार का माप है, भार का माप है। तो देखिए भार कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अदिश राशि। तो स्केलर और वेक्टर आप सभी जानते हैं अदिश राशि। सदिश राशि की अगर हम बात करेंगे तो परिणाम और दिशा दोनों होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, उसको बोलते हैं सदिश राशि। लेकिन अदिश राशि उसको बोलते हैं जिस राशियों में केवल परिणाम होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अदिश राशि बोलते हैं। इसमें देखिए पूछा जा रहा है अदिश राशि कौन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा अदिश राशि है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो सदिश राशि वैसे राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है ना, परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। तो इसमें से कौन राइट आंसर हो जाएगा, बताइए अदिश राशि कौन है? तो बिल्कुल आपका जो स्वेग है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अदिश एक मात्रा पर मात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है, तो दिशा नहीं होता है ना। बिल्कुल अदिश एक पर मात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन में देखिएगा, पूछ रहा है कि क्या नहीं होता, तो इकाई नहीं होता है, द्रव्यमान नहीं होता है, या दिशा नहीं होता है, उपयुक्त में से सभी। तो दिशा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अदिश राशि में केवल परिणाम होती है, दिशा नहीं होती है। लेकिन ये अगर यही पूछ लिया जाता है सदिश राशि, तो सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा होता है, दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पृष्ठ तनाव का बीमा। तो पृष्ठ तनाव का जो बीमा होता है वह ML T⁻², यानी ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बल का सीजीएस मात्रा क्या है? तो बल का सीजीएस मात्रा क्या चीज़ है? तो बल का सीजीएस मात्रा का आपका टाइन है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है सी है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है और एक माइक्रोकोन किसके बराबर होती है? तो एक माइक्रोकोन जो बराबर होती है वो आपका 0.001 mm की, यानी ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो होता है, वेट होता है, वो 9.8 न्यूटन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल बराबर किसका होता है? 10⁻7 अग्र का, है ना, 10⁻7 अग्र का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक अश्व शक्ति किसका एकक है? तो एक अश्व शक्ति है ना, वो आपका शक्ति का है एकक, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है एक बार बराबर होता है। तो एक बार जो बराबर होता है, इक्वल होता है, वह होता है आपका 10⁵ पास्कल का, 10⁵ पास्कल का। और यहाँ ऑप्शन में दिया है 10⁵ पास्कल, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एंगस्ट्रम को अभिव्यक्ति करने की इकाई है। तो एंगस्ट्रम जो है ना, वह तरंगदैर्घ्य को अभिव्यक्ति करने की इकाई है, व्यक्त करने की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? तो यहाँ पूछा जाता है 1 HP बराबर, और बार बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो यह 746 वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि इकाई एसआई में लेंस की शक्ति क्या होती है, तो वह डायोप्टर होती है, डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, तो इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है? तो कोणीय वेग की जो सही इकाई है वो आपका है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की जो बीमा होती है वह ML T⁻⁻1 होती है, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की जो इकाई है ना, वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है एक पारसेक में कुल कितनी प्रकाश वर्ष होती है? तो एक पारसेक में जो कुल प्रकाश वर्ष होती है
वो आपका होती है 3.226। यहाँ पे कुछ प्रिंट है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है परम दाब है, तो परम जो दाब है वह आपका कितना है परम दाब, तो गेज दाब प्लस एक बार, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक फेमटो बराबर होता है, तो एक फेमटो बराबर कितना होता है, तो एक फेमटो बराबर 10⁻⁻15 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है ताप का इशाई मात्रक, तो ताप का इशाई मात्रक केल्विन, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है, डेसिबल जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो तीव्रता का मात्रक क्या है, तो जो तीव्रता का जो मात्रक है वो आपका केंडला है, बिल्कुल केंडला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26, और 26 में पूछा जा रहा है कि ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होती है, तो वह जो निर्धारण होती है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी से होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, तो वेदन क्षमता जो अधिक होती है वह गामा किरण की होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट जो मात्रक है ना वह आपका ऊर्जा का है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो आपका एम्पियर है, एम्पियर जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हेनरी इकाई है, तो हेनरी जो इकाई है यूनिट है ना वो आपका प्रेरक तत्व का है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, कूलाम जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योग में कौन सा मूल रसायन माना जाता है, तो वह जो मूल माना जाता है ना वो आपका H2SO4 माना जाता है, H2SO4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न विटामिन के का रासायनिक नाम, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है ना वह फिलोक्विन है, फिलोक्विन जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 34 में है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र, तो आप सभी जानते हैं H2O, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न यंत्र में विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह आपका एमीटर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 37, और 37 में है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो परिवर्तित करता है ना वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, डायनेमो। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर प्रयोग करता है, ट्रांसफॉर्मर जो प्रयोग करता है ना वो आपका केवल एसी परिपथ में, एसी परिपथ, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 39, और सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं, तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को एक्वियोमीटर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक्वियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइड ग्लास की भांति प्रयुक्त होती है, तो मैग्नीफाइड ग्लास की भांति जो प्रयुक्त होती है वो आपका होती है अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम किसने मापा, तो प्रकाश का वेग को सर्वप्रथम जो मापे थे वो आपका थे साहब रोमन, है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। तो आई होप हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखें, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से प्रश्न, और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। तो सेशन आपको अच्छा लगा होगा, यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो आप लाइक अवश्य करें और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें, जय हिंद।